आज हम बनाएंगे आधा किलो दूध से आधा किलो खोया। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम चीज़ों से। आपको यकीन नहीं आएगा कि इतना थोड़े दूध से इतने ज़्यादा जो खोया हमारा कैसे बन गया है। तो अगर यही खोया आप बाज़ार से लेने जाएं तो आपको 700-800 का पड़ जाएगा, और वही आप जो है तकरीबन 50 से 60 रुपये में आप घर में आराम से बना सकते हैं। इससे मैं कई रेसिपी बनाने वाली हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। देखें जी, ये वही खोया है जो मैंने बनाया है, और मैं आपको पहले मैंने कहा दिखा दूँ साथ ही वीडियो में। तो इससे देखें जी, हमने गाजर का हलवा बनाया है, तो उस पर हमने जो डाला है, तो आपको इसकी रेसिपी इंशाल्लाह कल तक मैं दे दूँगी गाजर के हलवे की। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये खोया आपने जो है घर में बनाया है, ऐसे लगेगा बाज़ार से लिए। तो यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर रख दिया मैंने पैन, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है, और यहाँ पर आधा किलो दूध लिए है। आधा किलो दूध डाल दूँगी मैं पैन में, किसी बर्तन में आप डाल सकते हैं। तो दूध जो है मैंने फुल फैट लिया है, तो ये कोई डब्बे वाला नहीं है, ये खुला जो आम मिलता है खालिश दूध है। कोशिश कीजिएगा दूध जो है आप खुला और जो है फुल फैट लीजिएगा, और अच्छा लीजिएगा जो गाढ़ा हो। और यहाँ पर दूध को बॉयल आ चुका है। जैसे दूध को बॉयल आएगा, देखें जी, ऐसे ही हमने जो इसको जो है साइडों से उतार उतार के मलाई जो है इसकी मलाई वो इकट्ठी करते जाएंगे। कोशिश करेंगे जो दूध है साइडों पे ना जमे, ताकि हमारा जो खोया है ज़रा सा भी ज़ाया ना हो। और देखें जी, फिर से बॉयल आ गया, 2-3 मिनट गुजर चुके हैं ये पकते पकते। अब दूध जो हमारा जो माशाल्लाह से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो वीडियो को आपने पूरा फॉलो करना है, ताकि आपको मेरी जो खोए की रेसिपी है पूरे से समझ आ सके। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पर जब तक दूध हमारा पक रहा है, यहाँ पर एक और मज़ेदार सा काम कर लेते हैं। यहाँ पर एक प्याली ले लेंगे, इसमें डालेंगे चावल का आटा। 1.5 टेबल स्पून हमने डालना है चावल का आटा। तो अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, इतनी क्वांटिटी में ना मैदा ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेगा, मतलब ये इसको थोड़ा सा जो दूध सूखता है ना, ये दूध को सुखाएगा नहीं, और इसको ज़रा थोड़ा सा सख्त करने में मदद देगा। और बाकी इसका कोई काम नहीं है। इससे ना आपका खोया बहुत मज़ेदार बनेगा, और आपके दूध को खुश्क नहीं होने देगा। आप यकीन मानिए, एक बार अगर आपने इस तरह खोया बना लिया तो आप हर बार अपने घर में इसी तरह जो है ये खोया बनाएंगे, बाज़ार से लेना छोड़ देंगे। इसलिए बहुत मज़ेदार और आसानी से बन जाता है। कम बजट में जो बहनें जो हैं नहीं ख़रीद सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती बाहर का जो खोया, वो घर में बनाएं और अपनी मज़ेदार सी रेसिपी घर में बनाएं। मेहमान आए जब, तब आप लोग जो है मिठाइयाँ बना के उसमें डाल सकते हैं, हलवे बना के उसमें भी डाल सकते हैं। तो ये सारा जो है मैंने घोल के रखा था, दूध से घोला है मैंने, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदे में डाल के घोल लिया था, और इसको ऐड कर लिया। अब ऐड करके हल्का सा इसको घुमाएंगे, ये फ़ौरन से नहीं चिपकेगा, ना ही ये ठीक हो जाएगा, मतलब बस हल्का सा इसको मदद देगा गाढ़ा होने में। तो इसको आराम से भी हम पकने देंगे, तकरीबन ये 7 से 8 मिनट और पकेगा मज़ीद। तो इसको तकरीबन पहले भी तकरीबन 12-13 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। दूध जब हमारा आधा गाढ़ा हो चुका था, फिर हमने ये जो है मिक्सचर बना के रखा तब डाला। अब ऐसे करेंगे, नीचे नीचे हम इसको घुमाते जाएंगे ताकि नीचे भी ना चिपके। और तकरीबन 4 से 5 मिनट और हो चुके हैं। देखें जी, अब अच्छे से हमारा खोया बनने जो है स्टार्ट हो गया है, कलर भी चेंज होने लग गया है, अच्छा सा कलर भी आने लग गया है, और ये जो है थोड़ा सा जो है हार्ड होना स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरह चम्मच, यहाँ पर हमने चम्मच बिल्कुल नहीं रोकना, लगातार चम्मच चलाते जाना है। और इस स्टेज पे आके हमने इसमें डाल देना है 1.5 टेबल स्पून देसी घी। मेरे पास देसी घी था, मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं तो आप डाल दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो क्या कीजिएगा, आप जो है आप कुकिंग ऑयल जो घर में सालन बनाते हैं, आप वही 1.5 टेबल स्पून भर के डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो हमारा खोया बन रहा है, एक तो उसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, और जो है अच्छा लगेगा दिखने में। और दूसरा, ये नीचे जो है आपका खोया बिल्कुल नहीं लगेगा, ना साइडों पे चिपकेगा, ना ही दरमियान में नीचे लगेगा, ना ही आपको कोई चीज़ भी ज़ाया होगी। मतलब ये आपके खोए को ना एक जान सी दे देगा। तो ये डाल के इसको हम पकाते रहेंगे, और मैं आपको एंड तक दिखाऊंगी। नीचे बिल्कुल नहीं लगेगा, तो साइडों पे कोशिश करी ना लगे, लेकिन फिर भी साइड पे लग के सूख जाता है, तो उसको बाद में मैं उतार दूँगी सारा ही चम्मच से। तो बिल्कुल कुछ नहीं ज़ाया करेंगे। यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा अगर दिल करे तो। ये देखें जी, हमारा जो खोया है थिक होना स्टार्ट हो गया है। ये देखें जी, साइडों से भी उतार रही हूँ, और देखें जी मैं आपको एंड तक दिखाऊंगी बिल्कुल ही। तो ये कितना बना है आपको इसका करके बताऊंगी कि आधा किलो दूध से आधा किलो बना है कि नहीं बना। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से अभी थिक होने वाला है, अभी भी इसमें कसर है। तो इसको 3-4 मिनट और पका लेंगे, जब तक कि एक बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो जाएगा हम इसको नहीं उतारेंगे।
तो ये देखें जी, बस थोड़ी सी और कसर है, इसको भी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट और मैं इसको जो है कर लूँगी। देखें जी, ये देखिए इस तरह का आपको होना चाहिए। तो जब हम चम्मच से नीचे गिरे तो ये ठहर ठहर के गिरे, मतलब फ़ौरन से ना गिरे, चिपक चिपक के चम्मच को ना फिर गिरे। तो 2-3 मिनट मैंने और पका लिया। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा खोया तैयार हो चुका है। देखें नीचे पैंदे पे आप देख सकते हैं, मेरा वो जो बर्तन है वो नॉन स्टिक भी नहीं है कि ना नीचे ना चिपके। तो देखें हमारे घी डालने से क्या हुआ, हमारा नीचे जो है खोया नहीं चिपका, हमारा खोया मज़ेदार और आसानी से बन चुका है। और ये देखें जी, इसको बस अब यहाँ पे फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी, इसको ज़रा ठंडा कर दूँगी, ऐसे इसको घुमा घुमा कर, ऐसे फैला फैला कर। तो जब तक 2 मिनट तक ये ठंडा होता है फिर एक बर्तन ले लेंगे हम। ये देखें जी, डिस्पोजेबल बर्तन है, ये आप सबको पता होगा, सबको मिलते हैं। ये देखें जी, खोया भी हमारा ठंडा हो गया और जैसे ठंडा हो रहा है वैसे कलर भी इसका गहरा हो रहा है और जी ये जो थिक भी होना स्टार्ट हो गया है। तो ये देखें जी, 1 किलो का डिस्पोजेबल जो है ये डिब्बा है। तो अगर इतना ही आप मंगवाएं तो आपको तकरीबन 1600 से 1700 का एक डिब्बा मिलता है खोए का। तो वही देखें जी, हमने घर में बना लिया बहुत ही आसान तरीके से और कम दूध से, कम बजट में। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, जिनको बनाना मुश्किल लगता है, वो आप एक बार भी यकीन माने बना के देखिए, आप हर बार ऐसे ही बनाएंगे। तो अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे चम्मच से, फिर उतार के और इसको हम रख देंगे और 1 घंटा आप इसको बना के फ्रिज में रख दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिएगा जैसे जैसे ये टाइम गुजरेगा ये बिल्कुल हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि बाज़ार का होता है खोया। तो पैन भी मैंने साफ़ कर लिया, जिस तरीके से इसको रख के 5 मिनट तक, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, अभी मैं आपको फ़िलहाल थोड़ा सा दिखा रही हूँ क्योंकि अभी इसको 1 घंटा रखूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो वीडियो मैंने मुकम्मल करनी है, अभी भी गरम है, आपको मैंने ढक्कन से दिखाया, अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कैसे आराम से जो है निकल रहा है। अभी सिर्फ 5 मिनट हुए, आप 1 घंटा रखेंगे आप यकीन माने बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, जैसे कि आपको चाहिए होता है और जैसे कि बाज़ार से, मार्केट से हलवाई वाला खोया मिलता है। तो इसको डाल दूँगी तो माशाल्लाह से खोया हमारा बन चुका है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।